अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस सक्सेसफुल एकेडमी। प्यारा बच्चों, आपका इस एकेडमी के ज़रिए मैथ पढ़ना क्यों लाजमी है? क्योंकि मैथ तो दूसरे भी पढ़ाते हैं, मगर इस एकेडमी की ये ख़ास बात है कि मैं आपको इस वे से ये एक्सरसाइज सोल्व कराने जा रहा हूँ कि एक टॉपिक समझाऊँगा, उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी MCQs होगा, ठीक है, MCQs सवाल होगा एक्सरसाइज में, तो उसको सोल्व कराऊँगा। तो इसके लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को ज़ाया किए। यूनिट नंबर 1, कम्प्लेक्स नंबर। अब पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कम्प्लेक्स की माना क्या है। तो हम जो है ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों का जो है सिलेबस है उसको कवर करने जा रहे हैं और आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है? अ कम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। अब जो सम होता है रियल और इमेजिनरी का, उसको कम्प्लेक्स कहते हैं। अब रियल नंबर क्या है? जैसे ए हमने किया, रियल नंबर है, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या है? बी है। जैसे इन दोनों का सम किया तो ए प्लस आयोटा बी हुआ। तो ये आयोटा क्या है? ये एक कम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता है। जब हम एक इक्वेशन हम नॉर्मल वैल्यूज़ की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे तो कर लेते थे, मगर x² इज इक्वल टू -1 आया तो उसके बाद हमें कम्प्लेक्स की नीड पड़ी कि ये भी कोई वैल्यू है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आयोटा आएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए कम्प्लेक्स का जो है ना कॉन्सेप्ट आया मैथ में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है। सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारा वही लिखा हुआ है, वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, ठीक है, बट द सिस्टम ऑफ रियल नंबर इज नॉट सफिशिएंट टू सोल्व ऑल अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे मैंने आपको बताई ये x² इज इक्वल टू -1, ये अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पा रहा था रियल नंबर, तो इसके लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ी। जैसे ये मैंने लिखी x² इज इक्वल टू -1 लिखी थी, तो ये इस साइड -1 गया तो x² + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x² इज इक्वल टू -1, ठीक है, x इज इक्वल टू √-1। अब ये जो है एक मैथ एरर इन कैलकुलेटर, अगर कैलकुलेटर में आप √-1 निकालोगे तो एरर आएगा, तो इसके लिए कम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ी। तो अब हम पढ़ते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें रियल नंबर कौन सा है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है? अब इमेजिनरी नंबर तो ये और रियल नंबर है। तो रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल से आप जो है वीडियो जो है इसी को देख सकते हैं पास करके और समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को हमने छोड़ दिया, इरेशनल नंबर में फ्रैक्शन है, इंटीजर है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी कॉमन फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, और इंटीजर में भी नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को कैसे शो करते हैं? तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें a जो है रियल है और b जो है रियल नंबर है, मगर इमेजिनरी नंबर कौन सा है? आयोटा है। जब भी रियल नंबर से इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा भी इमेजिनरी नंबर हम कहते हैं इसको, ठीक है। नोट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, एंड आयोटा अंडर ए बी जो है ना वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, मगर यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इमेजिनरी नंबर हो रहा है, तो इस पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज रियल एंड इमेजिनरी। अब z इज इक्वल टू ए बी, मतलब कि रियल पार्ट ये और बी इमेजिनरी पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है, हैं दोनों ये रियल नंबर। अब रियल नंबर को शो करते हैं आर ई ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है। इफ सेम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल, a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। अब इसके रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। अब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल, ठीक है। तो अब इसमें हमें z1 मिला हुआ है, ठीक है, 6 - 1 - 2 × 3
आयोटा एंड जेड मिला हुआ है, Z2 मिला हुआ है 7 माइनस 2 प्लस 6 अंडर रूट माइनस 1। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने Z1 को सोल्व करना है, Z2 को सोल्व करना है, देखते हैं कि इनकी वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। तो इसको सोल्व करने का तरीका भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में इस जैसे सवाल आएंगे। तो देखो यहाँ पे 6 माइनस 1 है, सिंपल इसको किया तो 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, माइनस बाहर था तो माइनस 6 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 5 माइनस 6 आयोटा हो गया। और ये यहाँ वाला 7 माइनस 2 5 प्लस 6 आयोटा ये कैसे आया, ये मतलब कि अंडर रूट माइनस 1 है, तो इसको हम आयोटा स्क्वायर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अंडर रूट जो है ना ये 6 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो आयोटा बराबर किसके हो गया, अंडर रूट -1 के। तो तभी तो हमने यहाँ पे जो है ना ये लिख दिया 6 आयोटा, ठीक है। तो और उसके बाद हमने देखा तो 5 माइनस 6 आयोटा एंड 5 प्लस 6 आयोटा ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमने कह दिया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 नॉट इक्वल टू Z2, ठीक है। मतलब इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। Z1 बराबर है 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 माइनस 1 आयोटा। Z2 बराबर है 10 माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे Z1 क्या मिला हुआ है, 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 माइनस 1 आयोटा। अब 2 पावर 3 किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 टू द 8 हो गया, माइनस 2 ये जो है ना 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 बाकी 7 बचा और 7 बाहर आयोटा मल्टीप्लाई हुआ -7 आयोटा हो गया। अब इसी तरीके से इसको हम करेंगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा और -3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा हो गया, 8 माइनस 7 आयोटा। तो ये Z1 इक्वल टू Z2 हो गया, तो ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एवेल्यूएट करना है हमें आयोटा पावर 10 ये मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पावर 12। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इस ट्रेन को आपको पता है कि हमें इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि ये सिंपल हो जाए। तो आयोटा स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तभी तो हमने आयोटा स्क्वायर अंदर रखा और 5 का पावर बाहर दिया, तो ये टोटल 10 हो जाएगा, तो तभी हमने इसी तरीके से रख दिया और डाट लगाया। उसके बाद आयोटा स्क्वायर और 6 ऊपर बाहर रख दिया, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है पावर 5 और मल्टीप्लिकेशन की निशानी। उसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 पावर 6 है। अब हमेशा आप देखो कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर जो है अगर माइनस में है प्लस में है तो वैसे ही प्लस में ही रहेगी, अगर माइनस में है और पावर ओड है तो वो माइनस में ही होगी, माइनस में ही लिख लें, ठीक है। अगर पावर इवन है तो फिर वो पॉजिटिव में हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है पावर ओड में था तो ये -1 ही रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस और अंदर भी माइनस है, तो इस माइनस का पावर इवन था तो ये पॉजिटिव में हो गई और बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस बच गया, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो ये प्लस का 1 हो गया, तो ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसको सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व होगा। माइनस आयोटा पावर 16 है, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन माइनस आयोटा होल पावर 6 है। तो आयोटा पावर 16 हमने सेम रखा और माइनस को बाहर निकाला, आयोटा पावर 6 किया, ठीक है। और आयोटा अब 16 को 2 मैंने कहा कि 2 को करना है, ठीक है, क्योंकि 2 की वैल्यू होती है कोई, तो तभी तो हमने 2 आयोटा स्क्वायर अंदर रखा और पावर 8 ऊपर दे दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दोबारा आ जाएगा, ठीक है। डाट माइनस बाहर रखा, आयोटा स्क्वायर और 3 ऊपर रखा, तो इसी तरीके से हमने सोल्व किया। तो जो है ना आयोटा स्क्वायर -1 पावर 8 ऊपर है, तो मतलब कि ये इवन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बाहर वाला और आयोटा स्क्वायर -1 अंदर पड़ा है, ठीक है, पावर ओड है तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस वाला अंदर माइनस वाला बाहर प्लस हो गया, तो जो है ना यहाँ पे जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आया, देखो अंदर -1 है,
अगर इसको हम करेंगे ओड नंबर है तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा किस में, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और अंदर माइनस है तो ये जो है प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ठीक है। आयोटा पावर 11 मल्टीप्लीकेशन माइनस आयोटा होल पावर 14 है। सॉल्यूशन क्या है, अब इसको हम अलग करके रखा, आयोटा पावर 11 है तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा पावर 10, बेस सेम होता तो पावर ऐड होते हैं, तभी हमने इसको इसी तरीके से रख लिया, डाट किया और माइनस आयोटा पावर 14 हो गया। अब इसको हमने क्या किया, आयोटा डाट आयोटा स्क्वायर इसको हमने चेंज किया, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस को बाहर निकाला, आयोटा स्क्वायर और ऊपर 7 रख दिया। अब आयोटा डाट माइनस हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और ऊपर 5 है और ये माइनस की हमने सिंबल रखी। उसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 और ऊपर 7 है। फिर बाद में हमने क्या किया कि आयोटा सेम ही रहा और ये -1 पावर 5 हो गया। उसके बाद डॉट सिंबल, ये माइनस और ये -1 और 7 हो गया, ठीक है। उस सेम ही रहा तो ये आयोटा सेम ही रहा, यहाँ पे ये -1 था, ओड पावर था तो माइनस में ही 1 आ गया, ठीक है। डार्ट और ये माइनस और ये ओड पावर था तो ये भी माइनस में आ गया, तो अब ये प्लस में हो जाएगा और ये जो है दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस आयोटा आएगा। तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n व्हेन आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा माइनस आयोटा n -1। अब आयोटा पावर n में n की वैल्यू रखनी है और हमें ये फाइंड करने हैं, ठीक है। मतलब कि ये बता रहा है यहाँ पे n जो है ग्रेटर देन इक्वल है 1 है, लेस देन इक्वल है 4 है, ठीक है। अब आयोटा पावर n हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आयोटा को हम पावर 2 देंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 मतलब आ गया हमारा। आयोटा को पावर 3 देंगे क्योंकि 1 से ज़्यादा है, 1 तो हम देंगे नहीं आएंगे कोई भी वैल्यू, तो उसी वजह से हमने दो से स्टार्ट किया है। -1 आ गया, 3 देंगे आयोटा स्क्वायर, तो इसको मैंने कहा आयोटा स्क्वायर को अलग करो और आयोटा इन दोनों को करेंगे आयोटा क्यूब हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर को सोल्व किया -1 और ये आयोटा तो माइनस आयोटा हो गया। मतलब ये याद रखना है, MCQs में भी सवाल आते हैं। अब आयोटा पावर 4 करेंगे, आयोटा स्क्वायर को अलग, आयोटा स्क्वायर को अलग रखा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये प्लस में हो गया। मतलब आयोटा पावर 4 जो है 1 के बराबर होता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमें सिंप्लीफाई करने हैं, मगर उसमें पहले हमें बेसिक ऑपरेशन कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। कैसे कम्प्लेक्स ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो देखो यहाँ पे Z1 + Z2 बराबर A + C + आयोटा B + D। अब क्या है, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब रियल को रियल से प्लस करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से प्लस करेंगे, जैसे A + C B + D, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये देखो, 3 + 7 आयोटा + 6 + 9 आयोटा, तो 3 + 6 ही ऐड हुआ, ठीक है। रियल ऐड हुआ और इमेजिनरी ऐड हुआ, 7 आयोटा + 9 आयोटा, तो इसका जवाब ये आ गया। तो ये एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये देखो एग्जांपल 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको ये है कि अब 6 प्लस इसको भी जो है ना सब्ट्रैक्शन भी सेम ही है, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अब 6 + 5 आयोटा हमने सेम रखा, -4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको हमने किया तो देखो 2 + 3 आयोटा आ गया। अब जो है ना 6 प्लस, अब 6 - 2 कितना बचा, 6 - 4 2 बचा, 5 आयोटा -3 आयोटा कितना बचा, 2 आयोटा। तो रियल को रियल से हमने सब्ट्रैक्शन किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से किया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम देखते हैं, Z1 Z2
Z1 हमें मिला हुआ है a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। अब ये तो फार्मूला निकाल रहा है, फार्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है ए सी माइनस बी डी, ठीक है, और ए डी प्लस बी सी। तो ये आपको समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे सोल्व किया जाता है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है कि Z1 मिला हुआ है Z2 मिला हुआ है, तो ये डिवीजन में रखे और बाद में मल्टीप्लाई की साइन दे के जो आप रेशनलाइज करते हैं ना, वो तरीका है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो ये डिवीजन का एग्जाम्पल है। Z1 मिला हुआ है 1 माइनस 3 एंड Z2 मिला हुआ है 2 एंड 2 5, ठीक है। 1 माइनस नहीं 1 कामा माइनस 3, ठीक है, एंड Z2 मिला हुआ है 2 कामा 5। तो अब हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में रख दिया और जो नीचे वाली है ना डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़, तो उसको हम ऊपर रख के रेशनलाइज करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो रेशनलाइज हमने कर दिया 2 5 डिवाइड 2 5। अब इनको को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब जो है ना हमें मिल जाएगा ये -13/29 एंड कामा -11/29। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है आप कॉन्जुगेट का भी समझ लें कि मैथ में कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट वो होता है कि बाहर लगा हुआ होता है, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। जब हमें z मिला हुआ होता है ना a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब कॉन्जुगेट में हमें कैसे लिखेंगे, मतलब कि निशान सिंबल चेंज हो जाएगी a माइनस आयोटा b, तो ये हो गया कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। उसके बाद जो है एब्सोल्यूट वैल्यू भी होती है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इट इज डोंट z जो है हम मोड से जाहिर करते हैं, इससे भी जाहिर कर सकते हैं। अब ये z है a प्लस आयोटा b हमें मिला हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो अंडर रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर या फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं। x 6 प्लस 8 आयोटा है, तो सिंपल है a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में a की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू रखनी है, उसको स्क्वायर करना है और मॉड्यूलस हमें मिल जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, फिर बेसिक ऑपरेशन पढ़ी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अब हमें समझ में आएगा अच्छी तरीके से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, -6 3 एंड 4 -2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे और कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये किस में। अब ये मल्टीप्लिकेशन में देखो मल्टीप्लिकेशन डॉट दिया हुआ है, तो हमें Z1 मिला हुआ है Z2 मिला हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा था कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो क्या है। अब ए सी इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये देखो ए सी इससे मल्टीप्लाई हुआ ए सी, और माइनस की सिंबल आएगी और ये बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब कामा की सिंबल और ए डी क्या है, अब ए डी इससे मल्टीप्लाई होगा और बी सी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप फार्मूला लाजमी याद रखें, 5-6 बार कॉपी में लिखें और इसको याद कर दें कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ए बी मिला हुआ है -6 3 एंड बी सी मिला हुआ है 4 -2। अब इसी में हम जो है ना इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे ए की, बी की, सी की, डी की, तो हमें सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है डिवीजन में 8 -4 डिवाइड -2 2। अब यहाँ पे देखो फार्मूला, मैंने कहा कि फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप जो है इजीली कर पाएंगे, बिल्कुल ही ईजी सवाल हैं, ठीक है। अब ए बी डिवाइड सी डी, तो इसका मतलब कि पहले हम ए सी को करेंगे और बी डी को करेंगे, प्लस की सिंबल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बी सी को करेंगे और ए डी को करेंगे, माइनस की सिंबल, ये फ़र्क है। और मल्टीप्लिकेशन में पहले यहाँ पे माइनस आती थी, फिर प्लस आती थी, बीच में कामा आता था। अब इसमें जो है प्लस आ रही है पहले और कामा आ रहा है, बाद में माइनस आ रही है। तो ये आपको फार्मूले लाजमी याद रखने पड़ेंगे। ये फार्मूले जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेशन में सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सिंपल हम ये वैल्यूज़ रखेंगे,
देखो यहाँ पे हमने जस्ट ये वैल्यू रखी, ठीक है, वैल्यू रख के हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सिंपल किया, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमें जो है ना ये माइनस ये लास्ट में हमें मिल गया और ये कामा देखो सेम आ रही है, ठीक है। तो इसकी ये भी डिवीजन का सवाल है, तो आप फार्मूले को देख के कॉपी में राइट करके और वैल्यूज़ पुट करें और होमवर्क है आपका, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है 6 + 5 आयोटा माइनस 4 + 3 आयोटा। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गई है, पहले मल्टीप्लिकेशन थी, तो अब माइनस है तो मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सब्ट्रैक्शन मैंने कैसे बताई, रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी। और ए बी माइनस सी डी जो है बराबर है ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी, ठीक है, और बी माइनस डी। तो सिंपल है, ए बी मिला हुआ है 6 + 5 आयोटा, सी डी मिला हुआ है 4 + 3 आयोटा। जैसे 6 - 4 किया हमने, ठीक है, और 5 आयोटा -3 आयोटा किया, क्योंकि माइनस यहाँ पे बीच में है, तो 2, 2 आयोटा आ गया। तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद पांचवा पार्ट है 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। अब पहले इसमें प्लस है फिर माइनस है। अब इसको हम पहले सिंपल करेंगे, प्लस सब्ट्रैक्ट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर जो वैल्यूज़ आएगी फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखो हमने सेम तरीके से किया है। मैं जल्दी क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइम आपका भी कम लगे, ठीक है। वीडियो को पास करके आप समझ सकते हैं। 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा, तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा, देखो यहाँ पे a + c + b आयोटा + d आयोटा। जस्ट रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी रखे, प्लस एडिशन करनी है, ठीक है। 8 - 2 आयोटा आएगा। अब 8 - 2 आयोटा को हमने रखा और माइनस किया 5 आयोटा -7, जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी थी। अब ये हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको रियल से रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी से हम करेंगे तो ये जो है 15 - 7 आयोटा आ जाएगा। मैंने एग्जांपल आपको इसी वजह से समझाए थे कि एक्सरसाइज में आपको जस्ट दिखाता जाऊं और आप खुद ही सोल्व करते जाएं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और हम हमारी वीडियो को फाइनल करते हैं। अब यहाँ पे छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 + 5 आयोटा 6 + 7 आयोटा। तो सॉल्यूशन क्या है, 4, 5, 6, 7 हमने पहले लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ईजी है। अब ए सी - बी डी करेंगे, ठीक है, कामा ए डी + बी सी करेंगे। ये आप 1-2 मरतबा लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू ये, ए डी सी डी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसको हम इसी फार्मूले में रख के सोल्व करेंगे तो -11 + 58 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद सातवां पार्ट भी बिल्कुल इजी है इसी तरीके से, और डिवीजन का है, मैं समझा के आया हूँ, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और जस्ट ए बी सी डी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे और सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 8 है, मैं आपको करवा देता हूँ। 5, -6 + 4, 8 माइनस, अब यहाँ पे पहले प्लस है मतलब एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे पहले वाले सवाल के मुताबिक। अब ए बी + सी डी, तो ए + सी + बी + डी कामा बी + डी, तो रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी करना है हमें। अब देखो यहाँ पे हमने 5, -6 + 4, 8 किया, तो ये 5 + 4 हो गया और -6 + 8 हो गया, तो 9 और कामा यहाँ पे 2 बचे, ठीक है। तो ये 9, 2 हमारा जवाब आ गया। अब इसको आगे सब्ट्रैक्शन में हम रखेंगे। 9, 2 -3, -2। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ए बी - सी डी = a - c, b - d। अब इसको हम देखो 9, 2, ए बी 9, 2 है और सी डी जो है 3, -2 है, तो रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस करना है। 9 - 3 किया हमने और 2 + 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है, और यहाँ पे माइनस था, तो ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट की सिंबल है, तो ये इसको करेंगे 6, 4 हो जाएगा,
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे क्वेश्चन नंबर 4 में जल्द ही आप अपलोड करूँगा।